अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम MGT 301 फाइनल टर्म प्रिपरेशन करेंगे जो स्प्रिंग 2025 जो अब न्यू इस सर्वर में आए हैं हमारे पास विच यूनिवर्सिटी के। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सबसे पहला हमारा MCQ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ज्वाइंट वेंचर। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट नहीं है जो ज्वाइंट वेंचर है। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है कि टू कंपनीज होती, मतलब एक कंपनी है वो अपनी पार्टनरशिप दूसरी कंपनी को शेयर करे, या एक कंपनी में टू पार्टनर हो मिलकर वो काम करें, इसको हम कहते हैं ज्वाइंट वेंचर। इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट नहीं है, तो सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्योंकि पहले ही हम कह चुके हैं कि ज्वाइंट वेंचर वो है जो आपस में मतलब दो पार्टनर हो या उसको दो हिस्सों में डिवाइड करके उस कंपनी को चला रहे। बट यहाँ पे ये कह रहे सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो ये हमारे पास इसका पार्ट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड विद द स्टेटमेंट इन्फ्लेटर शो penetration of selected narrows markets with focus on selected country markets and low share of the overall market। तो ग्लोबल नीच स्ट्रेटजी, मतलब जब मार्केट नीचे जाती है तो ये हम इसको कह सकते हैं जो इसके इनफिल्ट्रेशन के मतलब रिलेटेड स्टेटमेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच ओलंपिक carpets develops a new carpets that are highly stain resistant and trouble. It must educate consumer about the product benefits. This activity calls from which one of the following market mix variables। तो इसमें हमारे पास आ जाती है प्रोडक्ट, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट बनाए या उसको न्यू बनाए या हाईली मतलब वो जो उनको प्रॉफिट दे। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट इसमें इन्होंने मतलब क्या मतलब बात कर रहे हैं कि एक हम कोई कारपेट बना रहे हैं और उसको मतलब डेवलप कर रहे हैं, फिर उसको हाईली स्टेन मतलब बना रहे हैं और उसको हाईली कंज्यूम करें प्रोडक्ट्स को और उससे हमें क्या मिले, बेनिफिट्स मिले। तो द एक्टिविटी कॉल वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्स। तो इसमें हमारे पास प्रमोशन आएगी। जब तक हम उसकी प्रमोशन नहीं करेंगे तब तक हमारा वो सक्सेसफुल या आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच टाइप ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द कंपनी मिशन ऑब्जेक्टिव्स बोर्ड स्ट्रेटजी एंड पॉलिसीज। कि कौन सी ऐसी मैनेजमेंट टाइप है जो रिस्पॉन्सिबल मतलब कंपनी मिशन करे, ऑब्जेक्टिव करे, या उसकी बोर्ड स्ट्रेटजी या उसकी पॉलिसीज करे। तो इसमें हमारे पास वो आती है जो टॉप मैनेजमेंट पर आती है, मतलब उनका मैनेजमेंट हाई लेवल का होता है, उनको हम कहते हैं। तो इसमें हमारे पास ये MCQs इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच मेथड ऑफ रिसर्च कैन बी यूज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इफ पीपल आर अनविलिंग और अनएबल टू प्रोवाइड। तो इसमें हमारे पास आ जाता है ऑब्जर्वेशन। कौन सा ऐसा मेथड है मतलब जो रिसर्च करता है उसको हम यूज करें इंफॉर्मेशन, अगर पीपल अनविलिंग या अनएबल टू प्रोवाइड करे तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होता है कि उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यूनिक फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट लीड टू रिलेटिवली कंसिस्टेंट एंड लास्टिंग रिस्पॉन्स टू वन ऑन एनवायरनमेंट रेफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमारे पास पर्सनैलिटी इसमें हमारे पास करेक्ट MCQs है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द फैक्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर परचेज प्रोडक्ट टू बी यूज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स द सिचुएशन शो द फॉलोइंग डिमांड्स। तो इसमें हमारे पास होती है ड्राइव डिमांड, ये हमारे पास कहलाती है।
कि जिसमें हम कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और हमारी सर्विस से गुड हो और हमें कस्टमर की मतलब उसको सेटिस्फाई कर लें कस्टमर की नीड्स को। तो ये हमारे पास ड्राइव इसमें डिमांड्स कहलाती है। डिमांड्स में हमारे पास काफ़ी किस्म की होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ABC कंपनी डिवाइड्स द पेट मार्केट अकॉर्डिंग द ओनर्स रेस ऑक्यूपेशन इनकम एंड फैमिली लाइफ साइकिल। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन इज बीइंग यूज्ड बाय द कंपनी। तो डेमोग्राफी, इसमें हमारे पास डेमोग्राफी कहलाती है कि जो क्या करें, डिवाइड करते हैं पेट मार्केट मतलब उनको डिवाइड करना, या ओवन्स रेस मतलब ऑक्यूपेशन करना, उनकी इनकम या उनकी फैमिली का लाइफ साइकिल, सब चीज़ें मतलब उसमें मैनेज करना। विच टाइप ऑफ द सेगमेंटेशन, इसमें कौन सा सेगमेंटेशन है, तो वो हमारे पास डेमोग्राफी का आता है। यूज द कंपनी डेमोग्राफी। A frame decides to target several market segment और niches। इनके मैं ऊपर हाईलाइट नहीं किया, सॉरी, ये थोड़ा सा हाईलाइट था तो इसलिए मैंने नहीं किया। A frame decides to target several market segments or niches and design separate offer for each. Which one of the following best decide is to? तो डिफरेंट मार्केट स्ट्रेटजी, इसमें हमारे पास डिफरेंट मार्केट स्ट्रेटजी कहलाती है, जो मतलब उनसे दूसरी मार्केट से हर चीज़ मतलब डिफरेंट बनाए और डिज़ाइन करे और वगैरह वगैरह। इसमें हमारे पास डिफरेंट मार्केट स्ट्रेटजी कहलाती है। इसका नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटर मेजर पोजीशनिंग टूल्स दैट द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट और सर्विसेज परफॉर्मेंस, थस इट इज क्लोजली लिंक्ड टू कस्टमर वैल्यू और सर्टिफिकेशन। तो मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हम एक मार्केट में हैं और हम उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मतलब कोई भी प्रोडक्ट देते हैं, मतलब उनके साथ लिंक होता है कस्टमर के साथ और सेटिस्फेक्शन वगैरह सारी चीज़ें, तो इसमें हमारे पास कौन सा कहलाता है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट फीचर्स कहलाते हैं, प्रोडक्ट फीचर्स। इसका नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्रेम टू प्रोडक्ट दैट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज बेनिफिट्स और satisfaction order offered for sale that one essentially intangible and do not result in the ownership of anything। तो इसमें हमारे पास कहलाते हैं सर्विसेज, कि हम कोई भी प्रोडक्ट है या फिर डेट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज मतलब उसकी एक्टिविटीज बेनिफिट्स और सर्टिफिकेशन ऑफर टू सेल असेंशियल इंटेजिबल, तो इसमें हमारे पास रिजल्ट में डू नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप एनीथिंग, तो इसमें हमारे पास सर्विसेज कहलाता है। मार्केट्स नीड टू पोजीशन दैट ब्रांड्स क्लियरली इन टारगेट कस्टमर माइंड्स, मतलब कि मार्केट को जरूरत होती है वो मतलब ब्रांड को क्लियरली टारगेट करे किसके, कस्टमर के माइंड में। दे कैन पोजीशन ब्रांड्स ऑफ एनी 3 लेवल्स, तो एटलीस्ट लोअर लेवल दे आर पोजीशन ऑफ द ब्रांड विच द फॉलोइंग इज एडिड सर्विसेज, तो इसमें हम सर्विसेज को ऐड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द पर्पज ऑफ आइडिया जनरेशन इज टू क्रिएट डैश ऑफ आइडियाज, द पर्पज सक्सेस इन स्ट्रेटजी डेट नंबर, के लार्ज नंबर ऑफ रिड्यूस कम हो, मतलब आइडियाज हमारे पास लार्ज हो और द पर्पज ऑफ सक्सेस स्ट्रेटजी चाहे हमारे पास रिड्यूस उसकी कम हो नंबर्स की, बट लार्ज नंबर के आइडियाज हमारे पास होने चाहिए। इसका नेक्स्ट हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कॉल फॉर टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट विद ग्रुप्स ऑफ टारगेट कंज्यूमर इन न्यू प्रोडक्ट डेवलप, तो इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट टेस्टिंग कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पीपल गेट द प्रोडक्ट एक्सपोज बट इज नॉट ऑफन pre-received
pre-received by the majority of potential buyers as typical consumer। इसमें हमारे पास इनोवेटर कहलाता है। उसके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर फॉर मेकिंग फ्रेम्स प्राइस डिसीजन। इसमें हमारे पास है पास्ट सेल्स। मतलब क्या पूछ रहे हैं कि इनमें से हमारे पास कौन सा ऐसा मेजर पार्ट नहीं है जो मार्केट की प्राइस डिसीजन सिलेक्ट कर। मतलब इन्वायरमेंट फैक्टर है, मतलब अब अचानक अगर इन्वायरमेंट फैक्टर पड़ता है तो मार्केट की प्राइस में तो लो होगी, और मार्केट ऑब्जेक्टिव से भी हमें पता चल सकता है, मार्केट मिक्स स्ट्रेटजी भी हमें पता चल सकता है, पर पास्ट सेल हमारे पास इसका डिसीजन नहीं ले सकती, क्योंकि क्या पता फ्यूचर में पास्ट सेल आएंगी या ज़्यादा, मतलब सेल कम होगी या ज़्यादा होगी, वो हम नहीं डिसाइड कर सकते। तो इसमें हमारे पास ये पार्ट नहीं आता इसका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन मैनेजमेंट एट यामा मोटरसाइकिल मेक्स डिसीजन ऑन सैडल बैग्स, हैंडल बार्स and seats for its bikes, they become engaged in which one of the following price। तो इसमें हमारे पास कौन सी प्राइस कहलाती है, तो वैल्यू बेस्ड प्राइस इसमें हमारे पास करेक्ट एमसीक्यू है इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइस मेथड इज द सिंपलेस्ट प्राइस मेथड, तो कोस्ट बेस्ड पे हमें मतलब उस टाइम ऐसा लगता है कि हमें इसकी प्राइस का सादा मतलब एक दफ़ा यूज़ करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग सेलर सिलेक्ट्स अ गिवन सिटी एज अ बेसिंग पॉइंट एंड चार्जेस ऑल द कस्टमर्स द फाइट cost from that city to the customer location regardless of the city from which the goods are actually shipped। इसमें हमारे पास होता है जोन प्राइसिंग। कौन सी जोन प्राइसिंग कि जो मतलब हम सेल करते हैं ऑनलाइन के ज़रिए, उसकी लोकेशन ये वो मतलब उसका शिपिंग करना, उसका हर चीज़, तो ये हमारे पास जोन प्राइसिंग कहलाती है। इसका नेक्स्ट हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइस चेंज इज ट्रू। इसमें हमारे पास है डी ऑप्शन, प्राइस चेंज आर हाईली क्वालिटी ब्रांड्स अफेक्ट प्राइवेट लेबल ब्रांड्स एंड वीकर ब्रांड्स। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं रिलेशनशिप अमंग चैनल मेंबर। प्रोड्यूसर, होलसेलर एंड रिटेलर आर यूजली लॉन्ग टर्म कम्युनिटीज। ये हमारे पास लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स होती हैं जो हम प्रोड्यूसर या होलसेलर या रिटेलर के साथ करते हैं। रिलेशनशिप हमारा क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स का होता है, शॉर्ट टर्म नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं व्हेन मिस्टर ए इज यूजिंग चैनल विद ओनली वन इंटरमीडिएटरी दैट इंटरमीडिएटरी इज क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास कहलाता है रिटेलर। मतलब क्या कह रहे हैं कि एक मिस्टर ए है जो यूज कर रहा है चैनल को विद ओनली वन इंटरमीडिएटरी, दैट मीडिएटरी इज क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये हमारे पास रिटेलर कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन मेजर प्रोड्यूसर और supplier work directly with major retailer in ordinary and shipping product, they often use integrated